नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 19 पार्षदों ने ली शपथ। एक निर्दलीय पार्षद सहित कांग्रेस के समर्थित 11 पार्षदों ने शपथ ग्रहण से बनाई दूरी। बालाघाट बैयर मार्ग में तीसरे दिन भी नहीं निकल पाया उद्घाटी मोड़ में फंसा कंटेनर। प्रशासन ने साइड से वैकल्पिक मार्ग बनाकर शुरू किया वाहनों का आवागमन। जिला मुख्यालय सहित अलग अलग नगर मुख्यालयों में निकाले गए तिरंगा यात्रा। देशभक्ति नारों से गूंजे मुख्यालय। रामपाली थाना क्षेत्र के झाड़गांव सैजा टोला में 9 वर्ष की बालिका हुई सर्पदंश का शिकार। जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में हुई मौत। नगर के रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस से व्यक्ति का जिला अस्पताल लाया गया शव। डबलिंग मनी मामले में जांच के चलते 1 करोड़ 33 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार महिला निशा कालबेले की विद्वान अदालत ने जमानत याचिका हुई मंजूर। बालाघाट नगर के बैयर रोड बैरे चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी है और इस व्यक्ति के वारस होने की खोजबीन शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अगस्त की शाम 6:30 बजे करीब बैयर चौकी रेल क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति औधा पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और इस व्यक्ति को उठाकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। इस व्यक्ति की संभवतः रेलवे क्रॉसिंग के पास ही मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश जिला अस्पताल में फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी है। संभवतः 14 अगस्त को परिजन के मिलने पर इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। डबल मनी के मामले की जांच के चलते 1 करोड़ 35 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार महिला श्रीमती निशा कालबेले की यहां की विद्वान अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 5 लाख रुपए जमानत मुचल के पेश करने पर निशा कालबेले को जमानत पर छोड़ने के आदेश पारित किए हैं। आपको बताया कि थाना किरणापुर के अपराध क्रमांक 151/2022 धारा 406, 420, 120 बी आईपीसी एवं 21 बीओडीएस एक्ट के तहत अंतर्गत अग्रिम विवेचना करते हुए बालाघाट पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली थी। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 2.5 माह पूर्व अजय तिड़के एवं उसके भाई महेश तिड़के के द्वारा पैसों का लालच देकर ग्राम नंबर टोला में निशाबाई पति स्वर्गीय भूप सिंह कालबेले 40 वर्ष के घर में पैसों से भरे 2 बैग जमीन के अंदर गाड़कर छुपवाए गए हैं। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए किरणापुर पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी के घर पर दबिश दी गई, जिसके बाद पूछताछ करने पर महिला के घर के जमीन के अंदर गड़े हुए 2 बैग मिले, जिसमें राशि लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त किए गए थे। महिला आरोपी निशाबाई कालबेले की विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में निशा कालबेले की जमानत याचिका पेश की गई थी। 13 अगस्त को विद्वान अदालत ने आरोपी निशा कालबेले की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके पर जेल से रिहाई के आदेश जारी किए गए हैं। अग्रिम पूछताछ की जा रही है। आरोपी निशा कालबेले की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत भोज एवं जेएल रंगारे ने पैरवी की थी। वाराणसी में सदगुरु कोष्ठी समाज उन्नत परिषद के तत्वाधान में 13 अगस्त को युवक युवती पत्रिका विमोचन का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम मां सरस्वती संत कबीर साहिब के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात समाज के मेधावी छात्र छात्राओं जिन्होंने 75% अंक से कक्षा 12वीं व 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। समाज के नवविवाहिताओं को भी साड़ी देकर उनका सम्मान किया गया। वहीं सामान्य ज्ञान व रंगोली प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष मनीष छेड़ाओं के द्वारा अपने समाज के वरिष्ठ व युवाजनों के द्वारा समस्त अतिथियों का शाल व श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया।
होनी चाहिए। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हो तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो। लालबरा थाना के अंतर्गत मानपुर से मोहगांव रोड पर स्थित ग्राम खारी के पास मोटरसाइकिल दो साइकिल को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार युवक घायल हो गया, वहीं साइकिल सवार दो व्यक्तियों को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई। घायल युवक ईश्वर पिता कृष्ण नागोते ग्राम रामपुरी खवासा जिला सिवनी निवासी है, जिसे लालबरा से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईश्वर का ससुराल ग्राम देवरी लालबरा का है। 4 दिन पहले ही ईश्वर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल ग्राम देवरी आया था। 13 अगस्त को ईश्वर मोटरसाइकिल में अपनी बहन के गांव मानपुर गया था और बहन से मिलने के बाद ईश्वर अपनी मोटरसाइकिल से अपने ससुराल देवरी आ रहा था। 10 बजे करीब मानपुर से मोहगांव रोड पर स्थित ग्राम खारी के पास मोटरसाइकिल दो साइकिल सवार को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में ईश्वर को अधिक चोट लगने से वह घायल हो गया। मोटरसाइकिल की ठोकर से साइकिल सवार दो व्यक्तियों को मामूली चोटें आई। दोनों का इलाज लालबरा के अस्पताल में किया गया। वहीं अत्यधिक चोट लगने से घायल ईश्वर को लालबरा के अस्पताल से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे की न्यायालय ने थाना रामपल्ली के अपराध क्रमांक 349/2017 में आरोपी नीलकमल पिता ईशुलाल उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम खैलांजी को धारा 279 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं राशि 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर 2017 को फरियादी सुनील ने थाना रामपल्ली आकर इस आशय की रिपोर्ट लेकर आया कि वहां सुबह करीब 9:35 पर बस स्टैंड कोहलीवाड़ा में कैलाश नाई की दुकान के पास खड़ा था तथा गांव का संजय पटले भी पास में खड़ा था। तभी रामपल्ली की तरफ से एक ट्रक चालक तेज गति से लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से चलाते हुए सामने से संजय पटले को ठोस मार दिया। जब तत्काल वैन से सोनू राउत व शैलेंद्र बिसिन के साथ वाराणसी अस्पताल से ले जाया गया। संजय को काफ़ी चोटें आई थी। ट्रक की टक्कर से आई चोटों से इस व्यक्ति की मौत हो गई। उक्त ट्रक का नंबर MP 50G1542 है। उक्त घटना को बस स्टैंड में खड़े दिनेश पटले, कैलाश सूर्यवंशी एवं लक्ष्मण रांगडाल ने भी देखा था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त नीलकमल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 349/17 अंतर्गत धारा 279, 304 भारतीय दंड विधान एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्थ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वाराणसी के द्वारा की गई। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गत 4-5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे आम जन मानस को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह ग्राम पंचायत पार्नरवानी के वार्ड नंबर 1 निवासी इब्राहिम खान का मकान गत दिवस से हो रही बारिश के चलते मंगलवार रात्रि में मकान धराशायी हो गया, जिससे गृहस्थी का सामान व लाग भी मिट्टी की दीवार में दब चुकी है एवं मकान की दीवार गिरने से बाजू में रह रहे इस्माइल खान के मकान की दीवार में भी दरारें आ गई है और बारिश निरंतर होती है तो इस्माइल का भी कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस रात को मकान धराशायी हुआ है उस दिन इब्राहिम खान अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सामने स्थित दुकान में आकर सो गए थे। अगर मकान के अंदर ही रहते तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इब्राहिम और इस्माइल खान को PM आवास का लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण कच्चे मकान में रहकर वह जीवन यापन कर रहे हैं। चर्चा में इब्राहिम खान ने बताया कि 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मंगलवार की रात में अचानक मकान धराशायी हो गया। उस समय परिवार के सदस्य दुकान में सोने आ गए थे। अगर मकान के अंदर ही रहते तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। साथ ही यह भी बताया कि कच्चे मकान में गृहस्थी का सभी सामान था, साथ ही 2.5 क्विंटल लाग भी रखा हुआ था जो दीवार की मिट्टी में दब चुका है, जिसमें करीब 4 लाख रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है। मकान ये
मंगलवार के दिन गिरा है 2 बजे रात को। और उसमें गृहस्थी का बहुत सामान रखा हुआ था, पूरा सामान रखा हुआ था, और लाख में 2-2.5 कुंटल लाख मछली थी, वो भी जो है लाख मलबे में दब गई। और ये बताइए जैसे उस समय कहाँ थे आप लोग? हम लोग तो क्या है यहाँ पर दुकानों से हुए थे और यहीं पर खाना पीना बनाते थे। यानी कच्चे मकान में? कच्चे मकान में। तो ये रात के समय गिरा है? रात के समय 2 बजे गिरा है। अच्छा, अगर दिन के समय अगर ऐसा हादसा होता है तो उस समय जान जा सकती थी किसी की, परिवार के साथ। अब परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य? हाँ अन्य खाना पीना वहीं होता था? जी जी। और आपके यहाँ से होता था? हाँ तो ये बताइए पीएम आवास का लाभ मिला है आपको? मकान स्वीकृत हुआ है? नहीं, अभी कोई स्वीकृत नहीं हुआ है। उसमें आवेदन जमा कर दिए, पर पास ही नहीं हो पा पाए। अभी राजस्व हमला कोई आया है यहाँ पे? नहीं, कोई हमला नहीं आया है। तहसील में एक आवेदन दे दिया तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसकी। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, और हमारा मकान जब प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाए तो उसका भी लाभ मिलना चाहिए आपको? उसका भी लाभ मिलना चाहिए। इस विषय में चर्चा करने पर ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीस खान ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते पांडरवानी वार्ड नंबर 1 निवासी इब्राहिम खान का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। पीएम आवास प्लस के पोर्टल चालू हो चुका है, उसमें उनका नाम जुड़वा कर नियम के अनुसार पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। अभी क्या है, 2 दिन पहले उनका आवेदन आया है, जो तेज़ बारिश हुई थी उसमें उनका मकान ढह गया है। अभी मध्य प्रदेश शासन का भी 2 दिन पहले पत्र आया है, उसमें आवास प्लस पुनः साइट ओपन होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से उनका आवेदन जमा हो जाएगा और जमा होकर फिर उनको शासन की योजना के अनुसार नियमानुसार उनको लाभ दिया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस के अमले के द्वारा शनिवार की दोपहर में फ्लैग मार्च किया गया और इसके जरिए जिले की जनता को देशभक्ति के जज्बे के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने का संदेश दिया गया। इस फ्लैग मार्च के संबंध में जानकारी देते हुए आरपीएफ के प्रधान आरक्षक राकेश गढ़पाल ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि जनता अच्छे से निर्भीक होकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए। जिसमें शाला के संस्थापक नरेश लुनावत एवं प्राचार्य एवं समस्त बच्चे ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर नगर का भ्रमण किया और यहां तिरंगा रैली स्कूल परिसर में पहुंची और राष्ट्रगान गाकर रैली का समापन किया गया। साथ ही श्री राम मंदिर गली में श्री नितिन बोथरा के द्वारा बच्चों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई थी। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाड़गांव के सहजा टोला में 9 वर्षीय बालिका अंजलि पिता हरुलाल बावने को सांप ने काट दिया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने इस बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजलि के माता पिता खेती मजदूरी करते हैं। 12 अगस्त की रात्रि में अंजलि अपने परिवार के साथ खाना खाकर मां के साथ नीचे सोई हुई थी। 13 अगस्त को सुबह अंजलि की मां घरेलू काम करने के लिए उठ गई थी और अंजलि सोई हुई थी, तभी उसके बाएं हाथ की कलाई में किसी जहरीले सांप ने काट लिया। इस संबंध में अंजलि ने अपने परिवार वालों को बताया। अंजलि को तुरंत ही वाराणसी के शासकीय अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अंजलि को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अंजलि को जब जिला अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पुलिस ने अंजलि की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिए हैं और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना रामपाली भिजवा दी गई। नगर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बालाघाट बैयर मार्ग में उद्घाटी मोड़ पर बीच रास्ते में फंसा कंटेनर तीसरे दिन भी नहीं निकल पाया, जिसके तहत शनिवार के दिन भी आवागमन बाधित रहा। प्रशासन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था से दोपहिया वाहनों का आवागमन प्रारंभ हुआ, वहीं चौपहिया वाहनों के लिए साइड से रास्ता बनाया गया है। इस वैकल्पिक मार्ग से शनिवार की दोपहर से छोटे वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग नहीं बनने पर लोगों को परेशान होना पड़ा, साथ ही बड़े वाहनों के चालकों को मार्ग अवरुद्ध होने के कारण परेशान भी होना पड़ रहा है।
आपको बताएं कि इस हाईवे मार्ग में सबसे ज़्यादा यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। इस मार्ग में ऐसी बसों का आवागमन बहुत कम हो गया है। जिनकी गाड़ी जिस ओर है उसी ओर उनका बस संचालन हो रहा है। या कहे कि यात्री बस स्टैंड से उद्घाटी तक जाती है और वहां से यात्रियों को लेकर वापस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो यात्री बसें हैं वे जहां वहां फंसा है वहां से बैयर क्षेत्र की ओर परिवहन कर रही है। यह सिलसिला पिछले 3 दिनों से जारी है। इस दौरान जहां यह कंटेनर फंसा है उस बीच में यात्रियों को पैदल चलकर दूसरी ओर जाना पड़ रहा है। यह भी जानकारी मिली है कि मार्ग बाधित होने के कारण इस मार्ग पर चलने वाली करीब आधे बसों का परिवहन 3 दिनों से पूरी तरह से बंद है। आपको यह बताना लाजमी है कि प्रशासन के द्वारा यह मार्ग पूरी तरह खुलने तक बड़े वाहनों का आवागमन इस मार्ग पर बंद कर दिया गया है और बड़े वाहनों को लामता होते हुए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसमें अधिक दूरी होने, समय ज़्यादा लगने तथा डीजल खर्च ज़्यादा आने के कारण यात्री बसों का परिवहन इस मार्ग से नहीं किया जा रहा है। आपको बताया कि इस बड़े कंटेनर को निकालने के लिए नागपुर से बड़ी स्पेशल क्रेन बुलाई जा रही है जो नागपुर से निकल गई है और यह क्रेन शनिवार की शाम तक बालाघाट पहुंच जाना बताया जा रहा है। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नागपुर से आ रही क्रेन के पहुंचने के बाद ही हाईवे मार्ग में फंसे उस कंटेनर को निकाला जाएगा, जिसके बाद ही यह रास्ता खुलेगा। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर भरवेली थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि अभी भी कंटेनर नहीं निकला है। छोटे चौपहिया वाहनों के लिए आवागमन के लिए उसके साइड से वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है जहां से दोपहिया वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो गया है। कंटेनर हटने के बाद ही बड़े वाहनों का आवागमन प्रारंभ होगा। कंटेनर को निकालने के लिए नागपुर से स्पेशल क्रेन बुलाई गई है। शाम तक वह क्रेन पहुंच जाएगी। इसके बाद यह मार्ग आवागमन के लिए पूरी तरह बहाल हो जाएगा।